वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग विद सभी। आपको कहती है खुश आमदीद। और ये है हेल्थ सेगमेंट विद आज कुकिंग सेगमेंट। वो इसलिए क्योंकि हुमा ने जिस तरह कहा, और हुमा क्या कहती हो, सही कह रही हो ना कि भाई वेजिटेबल बिरयानी में थोड़ा टाइम लगता है। तो आज हमने कहा सुबह से ही हमारे साथ हुमा ज्वाइन हो, तो ऑफ कोर्स ये हमारे साथ 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 इनकी भी शिफ्टिंग चलती रहेगी, आप लोग देखते रहिएगा कैमरे से। और हमारा हेल्थ सेगमेंट जो है रेलेवेंट टू स्किन एंड ब्यूटी दोनों काउंट करता है इसके अंदर। वो ये कि मैंने देखा अक्सर लोगों की स्किन जो है वो उम्र से पहले जो है रिंकल्स आ जाते हैं। शायद वो पानी का इंटेक करते कम है या टेंशन में रहते हैं, लाइक या कोई इंटरनल प्रॉब्लम होती है, हमें कुछ समझ में नहीं आता। बड़ा अफसोस होता है कि इतनी कम उम्र में भी लड़कियों की स्किन जो है वो फ्रेशनेस। देखिए, मैं कॉम्प्लेक्शन के ऊपर बात नहीं करना चाह रही कि गोरा गोरा होना कोई इतना खास मार्का नहीं है, स्किन का हेल्दी होना बहुत ज़रूरी है, मैं ये समझती हूँ, और फ्रेश होना। तो आज हमारे दरम्यान स्किन स्पेशलिस्ट मौजूद हैं, डॉक्टर बरकत। वो बताएंगे कि स्किन का हेल्दी होना कैसे पॉसिबल है। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर। वालेकुम सलाम। क्या कहते हैं, मैंने सही कहा? जी बिल्कुल बिल्कुल, आपकी तीनों बातें ठीक हैं कि फॉर द यंगर एंड हेल्दियर स्किन जो है, एक तो स्ट्रेस फ्री लाइफ, एक तो वो सबसे बड़ा सेगमेंट है। दूसरा ये है कि आप नेचुरल चीज़ें जो हैं ईटेबल, जस्ट लाइक सीजनल फ्रूट्स हैं और सीजनल वेजिटेबल्स हैं, उनका यूज़ जो है, जो सीज़न आता है जो जिसमें वो अवेलेबल होती हैं, वो एक ब्लेसिंग है। अगर तो आप उस सीज़न में जस्ट लाइक अभी जैसे फ्रूट्स और ऑरेंजेस और ये सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, अगर उनको आप प्रॉपर यूज़ कर लेते हैं तो फॉर ईयर आपकी बॉडी में इतनी विटामिन्स और मिनरल्स जो है वो डिपॉजिट हो जाते हैं, स्टोर हो जाते हैं कि रिमेनिंग ईयर आपको वो हेल्दी लुक देते रहते हैं। हमारे लिवर में कुदरत ने ऐसी सलाहियत रखी है कि वो कुछ चीज़ों को सालों तक स्टोर कर लेता है। तो एक दफ़ा अगर आप वो बल्क में ले लेते हैं और सीज़न में जो उसका वो फुल एडवांटेज ले लेते हैं, तो इट विल बी रिलीज स्लोली और वो आपकी स्किन को वो यंग रखते जाए। अच्छा, एक बात मैं अभी नाज़रीन से, एक तो मैं बहुत जनरली नेचुरली बात कर लेती हूँ। बात ये बताएं कि अक्सर मैं एक उस दिन पर्सन से बात करी, तो मैंने कहा मुझे कुछ भी सब्जियों में कुछ भी खिला दो, तो मैं वो ज़्यादा पसंद करती हूँ एज़ कम्पेयर टू मतलब ज़्यादा हैवी बिरयानीज या हैवी कोरमा, लाइक मुझे वो ज़्यादा नहीं अट्रैक्ट करता। हाँ, सर्दियों में से पाए वगैरह खा लिए तो बस बहुत है, लेकिन मुझे एज़ कम्पेयर टू कि बस एक टमाटर हो वो सेक के, या वो कहते हैं आप ना, मैंने कहा शुरू से मेरी नेचर है, कह रहे तुम आप ना बहुत जल्दी बहुत सारी बीमारियों का शिकार नहीं होगे। ये उनके कॉम्प्लीमेंट्स थे, बल्कि इतने सिंपल से बंदे थे, लेकिन उन्होंने कहा कि आप, मैंने कहा मुझे ना ये ज़्यादा बाहर का खाना मैं इतनी खास मुझे पसंद नहीं है, लाइक नहीं करती। मैं एज़ कम्पेयर टू घर जाके एक रोटी गरम गरम बनाऊँ और एक तोरी बना लूँ, 2-3 भिंडी बना लूँ, या एक टमाटर गर्म करके खा लूँ रोटी से, वो ज़्यादा पसंद करती हूँ। जी डेफिनेटली। अब इसमें यही है कि जो आपकी नेचुरल चीज़ें हैं और जो होम मेड हैं, एक्चुअली मसला ये है कि जो हम जिस जोन में रहते हैं, साउथ ईस्ट एशिया, जिसमें इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश हम सब शामिल हैं, उसमें जो हमारे ट्रेडिशनल फूड्स हैं वो आपको पता है कि रिमेनिंग रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के मुकाबले में ज़्यादा स्पाइसी हैं। ये बहुत हमारे पास जो इतना स्पाइसेस का यूज़ होता है, बाकी दुनिया में आप कहीं भी जाएं ये चीज़ आपको इंडिया में भी बहुत यूज़ होता है। इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, ये जितने भी हमारी जो सब कॉन्टिनेंट का रीजन है, तो उसमें हमारे नेचुरल जो फूड का जो है कॉन्सेप्ट वो यही है कि जी बिरयानी वो भी स्पाइसी, ऑयली और ये सारी चीज़ें। बाकी आप कहीं पे भी जाएंगे रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में तो आपको ये चीज़ें नहीं मिलती। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। जो सबसे बड़ा इशू वो ये है कि हमारा ट्रेडिशनल कुकिंग मेथड है जी, उसमें जो हम कहते हैं जी भून के हम खा रहे हैं और ज़्यादा एक्स्ट्रा उसको हीटिंग पे, उसमें जो स्टडीज़ हैं वो ये हैं कि मेजर बल्क ऑफ कैलोरीज जो है वो हम फूड में से डिस्ट्रॉय कर लेते हैं। तो आपको एक स्पाइसी चीज़ों का टेस्ट तो मिलता है, लेकिन उनकी जो असल जो विटामिन की जो ताकत है, मोस्ट ऑफ द विटामिन दे आर अनस्टेबल ऑन हाई टेम्परेचर, तो वो वैसे डिस्टेबलाइज हो जाती हैं, मिनरल डिस्टेबलाइज हो जाते हैं। तो आपको एक चीज़ ऐसी जो आपके बकौल या आपके नज़दीक एक टेस्टी तो है, आपकी जो डिज़ायर है टंग्स की, वो तो टेस्ट बर्ड्स की, वो तो फुलफिल करती है, लेकिन उसके जो न्यूट्रिएंट्स
वो उसी में ही ख़त्म हो जाते हैं, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। ओके। बात करें अगर आप एक चीज़ ले रहे हैं जिसमें 100 कैलोरीज हम समझते हैं कि ये फूड हो, तो जब आप ट्रेडिशनल कुकिंग मेथड से जब हम उसको ज़्यादा देर पकाते हैं और करते हैं तो आप उसमें से 20 to 30 कैलोरीज गेन करते हैं। बिल्कुल 60 to 70 कैलोरीज वैसे ही वो उस कुकिंग मेथड में और मसालों में और ऑयल में वो वैसे ही डिस्ट्रॉय हो जाती बिल्कुल हैं। ठीक कह रहे हैं। तो ये जो चीज़ है आप जस्ट लाइक जैसे ये मैडम अभी बना रही हैं, दिस इज़ वेरी हेल्दी फूड। इस तरह की चीज़ें जिसमें जो वेजिटेबल्स हैं या ये जो चीज़ें हैं वो कम्प्लीटली कुक्ड ना हो या प्रोलॉन्ग हीटिंग पे ना जाएं, एक ऐसे फॉर्म में हों जिसमें उसकी कैलोरीज प्रिजर्व रहें। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। उसमें आपका ये एक तो ये जो हमारा जो ट्रेडिशनल देगची का मेथड है उसमें जब हम कुकिंग करते हैं तो उसमें बल्क ऑफ कैलोरीज जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाती हैं। हाँ, कंपेरेटिवली वो पार्ट्स वगैरह जो आजकल अवेलेबल हैं जिसमें थोड़े टाइम में और बड़ी अच्छी जो चीज़ें हैं वो रेडी हो जाती हैं, तो उसमें ये फ़ायदा होता है कि कैलोरीज असल जो रिक्वायरमेंट है बॉडी की रिक्वायरमेंट टेस्ट तो नहीं है ना, जस्ट सेटिस्फाई योर टेस्ट बड्स। डॉक्टर साहब ने ऐसे बड़ा अच्छा शेयर है कि बॉडी की रिक्वायरमेंट टेस्ट थोड़ी है। और भी बहुत सी चीजें हैं जो कि आप की बॉडी की रिक्वायरमेंट है। अब आपने टेस्ट के चक्कर में उसकी जो कैलोरीज का बल्क था वो तो आपने तबाह कर दिया। और फिर यूं करके कहा कितना मजे का, कितना मजे का। तो यही सिलसिला है कितने मजे का। तो बाकी ये है कि बाकी बच्चों को भी आजकल जो ट्रेंड चल रहा है जिसमें जंक फूड, फास्ट फूड, स्पाइसी, ऑयली फ्राई, घर में भी यही चीज़ें बनती हैं, बाहर वो एक्चुअली जो इम्यून पावर है उसको डेवलप करने में काफ़ी प्रॉब्लमेटिक है, जिसकी वजह से अभी आप देख रही हैं, हम भी देख रहे हैं कि इस मौसम में वेदर में जैसे फ्लू के केसेस चल रहे हैं। अच्छा, जो भी वायरल इन्फेक्शंस होते हैं उसमें मेडिसिन का कोई रोल इतना नहीं होता, इंक्लूडिंग अभी आजकल जो कोविड और ये सारी चीज़ें चल रही हैं, जितना उसमें आपके अपने इम्यून पावर का होता है। हाँ बिल्कुल ठीक, बिल्कुल। जिसका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होगा देन वो फेस कर सकता है बीमारी को, और जिसका इम्यून सिस्टम बहुत लाइट होगा तो उसको तो जरा सा वायरल हुआ नहीं कि उसको छिंके लग गई और ये वो बिल्कुल, और वो उसको बिल्कुल डाले। अच्छा, दो अभी आप देख रहे हैं काफ़ी लोग ऐसे हैं, ये नहीं कहते कि जस्ट लाइक डायबिटिक्स हैं या हाइपरटेंशन हैं, उनमें कुदरती तौर पे भी इम्यून सिस्टम लो हो जाता है। तो हमारे यहाँ एक जो सबसे बड़ी इम्पॉर्टेंट जो अर्ली एजिंग पे अगर हम बात करें तो उसमें एक तो एसोसिएटेड डिजीजेस जो इनसाइड हैं, जैसे उसमें डायबिटीज़ मेन है, ये तो वो लोग ज़रा इन चीज़ों को अवॉइड करें जिसमें प्योर ग्लूकोज हो, मिठाई है ये। अच्छा, ट्रेडिशनली हमारे यहाँ इन चीज़ों का अब यूज़ बहुत ज़्यादा है, मिठाई की दुकानें सजी हुई होती हैं, हर चीज़ इस तरह से, तो उन चीज़ों को अवॉइड करें। ऐसी हेल्दी फूड्स और फ्रूट्स उन पे ज़्यादा आप फोकस करें बजाय कि आप जो है ट्रेडिशनल चीज़ें लेने के, जिसमें आपके कैलोरीज का बल्क जो है वो बर्न हो जाता है। अच्छा जी, हम लोग डॉक्टर साहब माशाल्लाह न्यूट्रिशन वैल्यूज़ की भी बात करें, साथ साथ शेफ हुमा देखते हैं कहाँ तक पहुँची हैं, थोड़ा उनसे भी बात कर लें, हम भूले नहीं हैं उन्हें। जी हुमा, क्या कुछ कहना चाह रहे थे? जी हाँ, ये प्याज हमारी अल्हम्दुलिल्लाह ब्राउन हो गई थी, मैंने इसमें से हाफ निकाल ली है जो कि हम ऊपर डालेंगे। अब जो मैंने वेजिटेबल्स को मैरिनेट करके रखा था वो मैं इसमें डाल दूंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि हम इसको ओवर कुक नहीं करेंगे, सिर्फ इसको 10 मिनट्स में पकाऊंगी, और जो मैंने चावल रेडी कर रही हूँ बस इसके ऊपर मैं डाल, यानी कि स्टीम के ऊपर ये इसका टेस्ट और फ्लेवर दोनों चीजें इन टच हो जाएंगी। ऐसे करना हमने मीडियम फ्लेम पे इसको बनाना यार है। इस तरह के क्या कहते हैं बरकत सब खाने जो है हम लोग अपने, यानी कि टेस्ट भी मद्देनजर रख लिया और न्यूट्रिशन वैल्यू, ये कितनी अच्छी बात है। मदर्स ऐसे करना चाहिए, मदर्स ऐसे मदर्स को भी, और ये ऐसे जो प्रोग्राम आप जैसे कर रही हैं दे आर वेरी गुड, कि एक एजुकेशन भी हो जाती है और एक गाइडेंस भी हो जाती है कि जी आप थोड़ा सा ट्रेडिशनल कुकिंग मेथड से हटके बच्चों को घर में ही ऐसी चीज़ें बना दें जो टेस्ट वाइज भी उनको अच्छी लगें और हेल्दियर फूड में भी वो शामिल हों, ताकि बच्चों का बचपन से इम्यून सिस्टम अगर अच्छी तरीके से डेवलप होगा ना तो वो फिर आगे उनको फॉर लाइफ जो है जितने वायरल हैं या सीजनल चीज़ें हैं या बाकी उनसे प्रोटेक्ट करेगा। हाँ अच्छा, एक और बात बहुत अच्छी अपने गई कि बच्चों को, अब जैसे इसमें लोबिया डला हुआ है, ठीक है, लोबिया बहुत हेल्दी है, हमारे पास गाजर है वो आंखों के लिए बहुत अच्छी है, तो ये जो चीज़ें बच्चों को बिल्कुल दूर करेंगे तो फिर ये बड़े पेरेंट्स फखरिया अंदाज में कह देते हैं कि मेरे बच्चे तो गोश्त के बगैर, चिकन के बगैर कुछ खाते नहीं। तो चिकन में है क्या चीज़, मुझे वो बताएं, उसकी खास वैल्यू। वो पुराने लोग थे जो घर में चिकन को ज़बा करते थे और यकीन करो उसके से पर उतरते थे, स्किन नहीं उतरती थी,
वो लोग, वो थी चिकन जो मतलब हमें प्रोटीन प्रोवाइड करती थी। इस चिकन में तो क्या होगा, मुझे लगता है 10 to 20% भी मुझे यकीन नहीं है। तो आप लोग अपने बच्चों को हेल्दी देखिए जब प्रोवाइड करें, उनकी न्यूट्रिशन वैल्यू, तो ये जो आगे चल के इंटरनल उनके ऑर्गन स्ट्रॉन्ग होंगे, उनमें इम्यून सिस्टम अच्छे होगा, उनकी स्किन भी अच्छी होगी, वरना वो बहुत सारी डिजीज का शिकार होगा। हम तो मुझे लगता है कि हम लोग पैसे दे के खरीद रहे हैं बीमारियां। बिल्कुल, आप आजकल जैसे कैरेट्स हैं, तो कैरेट्स में एक कुदरत की तरफ से एक केमिकल होता है जिसको बीटा कैरोटीन कहते हैं, तो और ऑरेंजेस में दिस इज वेरी नेचुरल रेमेडी फॉर योर स्किन यूथ एंड एंटी मिलास्मा एंड एंटी हाइपर पिगमेंटेशन। जी, अभी कुछ ट्रेंड वर्ल्ड वाइड चेंज हुआ है जिसमें ज़्यादातर जो ट्रेडिशनल मेडिसिन हैं उनके अलावा ये जो हमारी नेचुरल चीज़ें हैं, वेजिटेबल्स हैं, फ्रूट्स हैं, उनकी कुछ चीज़ें लेके और उनको जो है वो मॉडिफाई करके और मेडिसिन की फॉर्म में लाया गया है। तो इसी तरह से जब हम मिलास्मा हाइपर पिगमेंटेशन भी पेशेंट की ट्रीट करते हैं तो हमारे पास कुछ ऐसी टेबलेट्स हैं विच आर, उनका जो बेसिक कंपोनेंट है वो बीटा कैरोटीन ही है। ओके। तो वो बेसिकली आपके जो कैरेट्स हैं या ऑरेंजेस हैं उसमें बल्क में मौजूद है। तो अगर आप वो भी ले लेते हैं इस सीज़न में अपने हिसाब से, जो सीज़न चल रहा है फ्रेश, तो आपको उसके अगेंस्ट भी एक बूस्ट मिल जाता है एज एंटी हाइपर पिगमेंटेशन और एंटी मिलास्मा ट्रीटमेंट। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल। तो ये नेचुरली कुदरत का ख़जाना है और बच्चों को भी, बड़ों को भी, सबको इस तरफ मोटिवेट होना चाहिए। मैं तो ये कहता हूँ कि आप जो लोग मल्टीविटामिन्स और ये पूछते हैं कि जी ये बाहर की कितनी अच्छी है, ये कितनी, मैं उनको कहता हूँ यार सिंपल, आप जिन पैसों के आप ये चीज़ें ले रहे हैं और उनसे आप नेचुरल चीज़, अगर एक एप्पल ले लें डेली, एक ऑरेंज ले लें, तो इट विल बी मच मोर बेनिफिशियल देन अदर थिंग्स। तो ये थोड़ा सा अगर हम लाइव बाहर के मुल्कों में आप देखें, उनकी हेल्थ और इम्यूनिटी, उसमें सबसे बड़ी जो चीज़ है वो उनका लाइफ स्टाइल है, लिविंग स्टैंडर्ड लाइफ स्टाइल है। स्पाइस कम है, बहुत कम है, फूड ज़्यादा है, ऐसा है कि नहीं? जी बिल्कुल। और अच्छा, बल्कि वो ज़्यादा वर्किंग एज कम्पेयर टू हमारे लोगों में, उन लोगों में वो काम करने की, उनके बच्चे हों, बड़े हों, लेडीज़ हो, जेंट्स हो, सब मतलब सब काम करते हैं, बुढ़े हो काम करेंगे सब। 8 से 10 घंटे तो आप वहाँ पे कोई कंसेप्ट ही नहीं है कि उससे कम कोई काम करे। यूरोप के कंट्रीज में कितनी ठंड होती है, तो वहाँ पे जो शिफ्ट चेंज होती है मोस्ट कंट्रीज में सुबह 6 बजे 5 बजे, तो वो सुबह 5-6 बजे आपको इतनी सर्दी में आपको जो वहाँ वो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है वहाँ पे खड़े होने की जगह नहीं मिलती। तो इनका, हमारे यहाँ थोड़ी सी सीज़न चेंज होता है तो फ्लू और ये चीज़ें कितनी ज़्यादा आ जाती हैं। तो बेसिक यही है कि उनकी जो न्यूट्रिशन है, जो डाइट है, वो कंपेरेटिवली हमसे ज़्यादा न्यूट्रिशन है, जिस वजह से उनका इम्यून पावर हमसे बेहतर है। वो फिर उन चीज़ों को कोप अप कर लेते हैं, ठीक है ना। और यहाँ पे थोड़ा सा वेदर चेंज होता है तो आप देखते हैं क्या हालत हो जाती है फ्लू की, इस किस्म की। तो ये नेचुरल चीज़ें जब हम लेते हैं तो हमारा एक अपना बॉडी का सिस्टम जो है वो कुदरती तरह से एक्टिवेट हो जाता है, इम्यून सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है, तो नॉर्मल कॉमन वायरल इन्फेक्शन को वैसे ही वो रेजिस्ट कर लेता है, ख़त्म कर देता है। अच्छा, हम बात करें, डॉक्टर बरकत साहब मौजूद हैं, स्किन स्पेशलिस्ट हैं, और अब हमने जैसे न्यूट्रिशन वैल्यू की बात की, हमेशा ये होता है कि अक्सर लोग अपने स्किन की, जिनके रिंकल्स जल्दी आ जाते हैं, उनको कैसे अपने स्किन को केयर करना चाहिए? पहली चीज़ तो ये है कि एंटी रिंकल या एंटी एजिंग में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो फैक्टर है जो हम देखते हैं, वो लास्ट टाइम भी मैंने आपके प्रोग्राम में कहा था कि प्रॉपर यूज़ ऑफ सन स्क्रीन विच इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट, क्योंकि हमारी ये जो जोन है सब कॉन्टिनेंट, यहाँ पे जो सनलाइट है, मैंने बताया था इसकी वेवलेंथ बहुत ज़्यादा है, रेडिएशन ज़्यादा है, तो हमें तो सर्दियों की धूप ऐसे लगती है जैसे ठंडी है और मज़ा देती है, बैठने में 2-2 घंटे बैठे रहते हैं, ठीक है। तो उसमें ये होता है कि वो इनडायरेक्टली आपकी स्किन को डैमेज कर रही होती है। ओके। तो जब भी आप सन एक्सपोजर की तरफ जाएं तो उससे पहले अपने डॉक्टर्स की कंसल्टेशन से आप अपने स्किन के हिसाब से, ये भी नहीं होता है कि हर किस्म की सन स्क्रीन सबके लिए जो है वो सूटेबल होती है, तो वो आप एक प्रिस्क्राइब करके और आप बिफोर एक्सपोजर 10 to 15 मिनट्स आप वो अपने एक्सपोज पार्ट्स पे अप्लाई कर लें। आपका एजिंग प्रोसेस मोर देन 50% आपका कम हो जाएगा। एक प्लेंटी ऑफ वाटर, विटामिन सी, फ्रूट्स और आपका हेल्दी फूड, अगर आप ये 3 चीज़ें लेते हैं, वॉक की फैसिलिटी है, आप वॉक करें,
तो आप कभी भी, मुझे नहीं समझ आ रहा है कि आप एजिंग की तरफ अर्ली जाएंगे। अच्छा, ये खास टिप है, टिप्स हैं मैं गेस कहूंगी। बाकी तो काफ़ी चीज़ें हैं, अब वो तो खैर सीजन वाइज फ्रूट अल्लाह पाक जो नेमत देते हैं सीजन के हिसाब से, फ्रूट्स वेजिटेबल्स हैं, खासतौर पे सर्दियों में तो कुदरत की तरफ से ऐसा है इतनी अच्छी फ्रेश वेजिटेबल्स और फ्रूट्स और ये चीज़ें हैं कि जितना बंदा ले सके। मेरी तो आदत ये है कि दोपहर में मैं एक अच्छा सा बाउल जो है जिसमें कैरेट्स होती हैं, कुकम्बर होता है और एक दो चीज़ें, वो मैं खाने से पहले मैं वो ले लेता हूँ। बेहतरीन। उसके बाद आधे ज़्यादा स्टमक तो आपका फुल हो जाता है, एक आधी चपाती ले ली, डेट्स ऑल। चलें जी, डॉक्टर साहब भी हमारे साथ हैं और हम शेफ उमा की तरफ चलते हैं। हमारी डिश कब कहाँ तक बनी, जो है क्या वेजिटेबल बिरयानी? जी हाँ, ये वेजिटेबल्स हमारी कुक्ड हो गई हैं तकरीबन, जैसे मैंने बताया था ओवर कुक नहीं करनी है हमने ना, तो ये अल्हम्दुलिल्लाह। बाकी ये कि जब हम चावल डालेंगे तो इंशाल्लाह उसमें दम में अच्छे से पक जाएंगी। अच्छा, जो चावल थे वो मैंने स्ट्रेन कर लिए हैं, ये देख सकते हैं आप, ये मैंने बॉईल करके रख लिए थे। ये 100% मैंने कुक किए हैं, क्योंकि ये मैंने आपको बताया था सेला राइस है तो 100% पकता है। अगर आप बासमती लेंगे तो इसमें एक कनी हम छोड़ते हैं, तो 100% कुक है अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, ये वेजिटेबल्स हमारी तकरीबन 7 से 8 मिनट हो गए इनको कुक होते हुए। अब मैं क्या करूँगी, जो चावल मैंने रेडी करे हैं ये बस मैं इसके ऊपर ये लेयर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सिंपल और इजी। लाइट हल्की करनी है कि नहीं करनी? लाइट बहुत तेज है, देखना। ओके जी, बस ये मैं इसके ऊपर चावल डाल रही हूँ। ये इन्होंने राइस पे डाल दिए हैं और फुल इन्होंने कुक किए, क्योंकि ये सेला है तो उन्होंने कहा कि इसको छोड़ना नहीं है, वरना दूसरे चावल हो तो इसको एक कनी छोड़ना पड़ता है। बिल्कुल ठीक कह रही हूँ। जी हाँ, 100% कुकिंग। अच्छा, इसे अब मैक्सिमम कितना हुआ टाइम लगेगा? बस मैं क्या करूँगी, इसको 5 मिनट तो रखूँगी हाई फ्लेम पे, ताकि इसके अंदर एक स्टीम जनरेट हो जाए। फिर इसको मैं 15 मिनट्स के लिए बिल्कुल लो फ्लेम पे छोड़ दूँगी। डन। बस ये मैंने डाल दी है इसके ऊपर तकरीबन ये सारी चीज़ें जितनी मेरी गुंजाइश थी। अब मैं इसकी वो दिखा देती हूँ आपको, लास्ट लेयर जो मैंने करनी है, ठीक, मैं आपको बता देती हूँ। इससे मैंने डालने हैं पुदीने के पत्ते ऊपर से, ज़बरदस्त से हरे भरे खूबसूरत से। साथ में चली जाएगी जो अनियन मैंने ब्राउन करके रखी थी, फ्राइड अनियन, देखिए कितनी क्रिस्पी है। ओके, ये मैंने डाल दी इसके ऊपर। ठीक है, ज़बरदस्त सी अनियन चली गई इसके ऊपर। अच्छा, मैंने लिया था 2 टेबल स्पून केवड़ा वाटर और उसके अंदर लिया था 2 पिंच लिया था फूड कलर, वो मैं इसके ऊपर डाल रही हूँ। अरे वाह, इससे बहुत ज़बरदस्त खुशबू आएगी। अच्छा, अब आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आपसे सिर्फ जो आखिर में जब मैं इनको खुद हाफिज करूंगी ना, तो आप इसको निकाल के डिश में यहाँ पे प्रेजेंट कर दी, ताकि ये पूरा सेगमेंट आपके लिए हो जाए। असल में मैं दिखाऊं निकालते हुए नाजरीन को कि चावल कितना, जब भी तो मैं कह रही हूँ ना आप। अच्छा, लास्ट जो मैं बता रही हूँ, लास्ट बट नॉट लीस्ट जिसे कहते हैं ना, ये है जो पानी मैंने इसमें जिसमें चावल बॉईल किए थे उसका पानी मैंने सारा फेंक दिया, लेकिन एक बोल मैंने बचा लिया। इससे क्या होता है, ये एक टिप है बहुत बेहतरीन किस्म की, ये मैं इसके ऊपर डालूंगी। इससे चावल में जो एक मॉइस्ट पैदा होता है और एक एक दाना खिला खिला बनता है। अरे वाह भाई वाह, तुसी ग्रेट हो उमा, तुसी ग्रेट हो। साथ साथ देखते रहेंगे और हम लोग अब इसको ना, जब मैं कहूँ तो इसको प्लीज चाहे कितने भी प्रेजेंटेशन डाल देना, बाकी इसको जो अगर लगता है कि और पकेगा वो छोटी प्लेट में प्रेजेंटेशन रेडी कर देना, ठीक है जी। अच्छा जी नाज़रीन, साथ साथ हमारे साथ ऑफ कोर्स स्किन स्पेशलिस्ट बरकत साहब भी मौजूद हैं। अच्छा, हमने स्किन की बात कर रहे हैं, ऑफ कोर्स रिंकल्स की मैंने बात की, कुछ लोगों की स्किन जो है टू टोन हो जाती है, ये सनलाइट से होती है या इंटरनल कोई प्रॉब्लम है? अच्छा, कुछ लोगों को वाइट पैचेस हो जाते हैं। देखिए, वाइट पैचेस उसमें ये है कि टीनिया फिश कुछ फंगल इन्फेक्शंस भी होते हैं और कुछ विटलाइगो के पेजेस भी होते हैं। आम तौर पे ये जो फंगल इन्फेक्शंस हैं, हमारे यहाँ कॉन्सेप्ट ये शायद ये किसी कैल्शियम की कमी की वजह से, मदर्स भी हमारे पास बच्चों को लेके आती हैं जी शायद कैल्शियम की कमी की वजह से या इस तरह से हुआ है। नहीं, ये एक डिजीज़ है, एक बीमारी है जिसको अपने प्रॉपर प्रोटोकॉल के साथ ट्रीट किया जाता है। ये नहीं है कि इसमें ये आप कहेंगे ये कैल्शियम की कमी की वजह से या इस तरह से है। एंटी एजिंग जो है या आप डबल टोन जो कह रहे हैं, उसमें मल्टीपल फैक्टर्स हैं। उसमें एक तो आपने जैसे कहा कि इम्प्रॉपर सन एक्सपोयर है और रैशनल यूज़ ऑफ जो है अनऑथेंटिकेटेड कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, कुछ लोग होममेड बनाते हैं, कुछ अवेलेबल होती हैं मार्केट में, उनका जब यूज़ बढ़ जाता है तो वो भी। दूसरा ये है कि आपको अपने स्किन की केयर के लिए थोड़ा सा दिन में टाइम, जैसे बाकी चीज़ों के लिए आप स्पेयर करते हैं, थोड़ा सा अपनी स्किन की ग्लो के लिए और स्किन को मेंटेन करने के लिए आपको टाइम थोड़ा सा देना पड़ेगा। थोड़ा टाइम बिल्कुल ज़रूरी, तो ज़रूरी है।
जी। एक रेगुलर, अच्छा अक्सर लोग अच्छा चलो कल कर लेंगे, अच्छा फिर कल कर लेंगे, हाँ। कल क्यों ना, एक महीना हो जाता है ना, फिर आप बहुत पीछे हो जाते बिल्कुल। तो आप एक ही ब्रांड आप समझते हैं कि आपको सूट कर रहा है, वो फेस वॉश है, वो सोप है, कॉमन सा सोप भी हो सकता है, कोई और ब्रांड भी हो सकता है, वो आप यूज़ करें। और उसके साथ सनस्क्रीन आप किचन में जाएं, लेडीज़ को तो हम कहते हैं कि जी जब किचन में जाएं या घर से बाहर जाएं या ऐसी जगह पे, ये भी एक फैक्टर है कि जहाँ पे बहुत ब्राइट लाइट्स वगैरह होती हैं, तो जैसे लाइक वेडिंग सेरेमनी थे, तो वहाँ पे भी आपको सनस्क्रीन वगैरह यूज़ करनी चाहिए। तो ये चीज़ें जो हैं, ये जब आप रखते हैं माइंड में, तो उससे एक बहुत ही अच्छा एक लुक मिल जाता है। तो थोड़ा सा अपने आप के लिए भी टाइम आपको स्पेयर करना पड़ता है। अच्छा जी, हम बात कर रहे थे और ये ले कोई बात नहीं, इट्स ओके। अच्छा जी, हमने चाय आ गई है, वो Thank you. इसलिए आपके लिए भी हमने चाय दी थी कि हम लोग चाय कैसे कितने मोहब्बत से पीते हैं। और थैंक्स फॉर ये आपका जाकिर तो आज मुझे नजर नहीं आ रहा, पता नहीं चाय कौन समीर लाया कौन लाया, एंड थैंक्स सबका बहुत शुक्रिया। ये एक टीम वर्क होता है, सब एक दूसरे का बहुत ख्याल रखते हैं, ये बड़ी काउंट करती है सर। जी, बिल्कुल। एक हम लोग टेंशन भी होते हैं, टेंशन से भी स्किन खराब होती है क्या? स्ट्रेस इज़ द मेजर फैक्टर। स्ट्रेस इज कॉम्पिटिटिव, स्ट्रेसफुल लाइफ स्टाइल, वो आपकी वर्क एनवायरनमेंट की वजह से हो, आपके साइको सोशल फैक्टर्स की वजह से हो, या आपके जो घर के एनवायरनमेंट है उसकी वजह से हो, व्हाट मे बी द काज। सबसे ज़्यादा हमारी बॉडी में जो दो चीज़ें अफेक्ट होती हैं एजिंग के साथ, वो Okay. आपका ब्रेन और आपकी स्किन। दो चीज़ें Okay. सबसे ज़्यादा अर्ली जो है जिन पे इम्पेक्ट आता है। ओके, तो अगर आप कंटिन्यूस एक स्ट्रेसफुल आप लाइफ स्टाइल में रहते हैं, वो वर्किंग एनवायरनमेंट है या कोई और वजह है, तो डेफिनेटली उससे आपका एजिंग प्रोसेस और ये बाकी चीज़ें कंपैरेटिवली आपके जो एज ग्रुप वाले लोग हैं उनसे ज़्यादा हो जाती है। ओके, काफ़ी फीमेल हमारे पास है, डॉक्टर साहब ये देखें, ये मेरी बड़ी बहन है, ये कितनी फ्रेश लग रही है, मैं देखें मेरी तो मैं इनसे बल्कि छोटी हूँ और मैं ऐसे लग रही हूँ, ऐसा ही होता है, ऐसा होता है ना। तो वो यही है कि उनका लाइफ स्टाइल और उनका लाइफ स्टाइल दोनों में फ़र्क है। एक कुछ लोगों की आदत होती है कि वैसे ही खामखा भी टेंशन लेना, थोड़ी थोड़ी अच्छा। चीज़ों को ओवर रिएक्ट करना वो। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, जीनियन फैक्टर्स, जिसकी वजह से स्ट्रेस आती है। तो बहरहाल वो एक अलग चीज़ है कि हाउ टू कोप अप विद दीज स्ट्रेसफुल कंडीशंस। लेकिन ये है कि जब आप स्ट्रेस फ्री एनवायरनमेंट में रहते हैं तो आपका एजिंग प्रोसेस जो है वो काफ़ी हद तक कम हो जाता है। ओके, तो उसमें फिर ये है कि कुछ केयर वाली चीज़ें जस्ट लाइक पर्टिकुलर क्रीम्स वगैरह और कुछ सन ब्लॉक, कुछ फेस वॉश, अगर आप कंटिन्यू थोड़ी थोड़ी ज़्यादा नहीं कि आप जाके और महंगे ब्रांड्स पे चले जाएं, या ये कॉमन जो आपको सूट करती हैं, बस बिल्कुल। थोड़ा सा आप उसको केयर में रखें, प्रॉपर वॉश करें, स्किन को क्लीन करें, डीप पोर्स को क्लीन करें। तो मैं नहीं समझता कि कोई इतना जल्दी एजिंग बिल्कुल ठीक, प्रोसेस में बिल्कुल चला बिल्कुल ठीक जाएगा। कह रहे हैं डॉक्टर साहब कि आप लोगों को सिर्फ उसकी, देखिए अल्लाह पाक ने हमें सब चीज़ें दी है ना, नेमत है ये, तो उसका ख्याल भी रखना ज़रूरी है। अच्छा जी, हम लोग चलते हैं, बिल्कुल वो डिश आउट कर रही हैं, तो हुमा की तरफ। हुमा, जी हाँ, हाँ, मेरा सोना बिरयानी शहजादा, I अल्हम्दुलिल्लाह love you। बिल्कुल रेडी हो गई है। देख सकते हैं आप, एक एक दाना, एक जी। एक वेजिटेबल्स आपको अलग अलग माशाल्लाह, गोभी भी माशाल्लाह। टूटी नहीं है ना, क्या क्योंकि हमने इसको बात ओवर है। कुक नहीं किया है। आज अकेले ही हुमा, मैं देखो वहाँ खड़ी नहीं हूँ ना, ये बहुत गलत बात है। मेरा दिल करे मैं उड़ के आ जाऊँ तुम्हारे पास। बहुत जबरदस्त खुशबूदार, देखिए खुशबू तो आ रही होगी आपको वहाँ तक। बस अब वहीं रायते के साथ लगा दीजिएगा इसे। बिल्कुल, बस ये बिल्कुल रेडी हो गई अल्हम्दुलिल्लाह। बस मैं इसको डिश आउट कर रही हूँ रायते के साथ। मैं इसको आ enjoy रही कीजिए। हूँ आपके पास। बिल्कुल। मेरा मतलब डॉक्टर साहब, मेरा बिना वो रहा नहीं नहीं, सहा नहीं जा रहा मेरी जान। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत जबरदस्त। बहुत ओके, जबरदस्त, अल्हम्दुलिल्लाह। एक एक दाना अल्लाह पाक ने दिया है बड़ा, इसको इस साइड बस गुड़िया, बस बस दो तीन पुदीने के पत्ते ही लगा दो तो और भी हसीन हुए। बस इसे स्टीम थोड़ा कर लेमन दो। ऊपर डाल दें। ये देखो भाई, लेमन डाल गया ऊपर। वैसे ग्रीन हर चीज नजर आ रही है। जी हाँ। गाजर का कलर नहीं बदला, जी हाँ, मटर वैसे ही है। जबरदस्त। क्या बात है, वो जो फूल गोभी डाली ना, वो भी, देखिए ना फूल गोभी बिल्कुल नहीं टूटी। अरे वो वही देखिए, देख, फूल इसको लगा दो यार, जबरदस्त। ये देख ना, टूट वो ना हो ये ला। इतना प्यारा लग रहा है माशाल्लाह से, दिल ही नहीं कर रहा खाने का। खाने को है, क्या बात है यार, मैं क्या बोलूं, माशाल्लाह, आउटस्टैंडिंग हो गया है ये।
और इस वक्त मैं थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा, आपका बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया आपका बुलाने का। हुमा जब भी कुछ बनाती हैं, एक तो मैं कहती हूँ हर चीज़ अवेलेबल और वेजिटेबल एंड न्यूट्रिशन वैल्यू, ये सब चीज़ें बड़ी काउंट करती हैं। बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ नहीं बनाती जो हम लोग मतलब आउट ऑफ रेंज हो जाए, एंड बच्चों के लिए, घर वालों के लिए, सबके लिए टेस्टफुल। थैंक यू अगेन। चलिए आपका बहुत शुक्रिया। अब हम चलेंगे, इनकी डिश भी देख लें साथ में, और हम बरकत साहब से बात करते हैं। बरकत साहब ऑफ कोर्स के कुकिंग और इस तरह के हम लोग खाने वाने जो बनाते हैं, और मैं देख रही हूँ स्क्रीन पर आउटस्टैंडिंग उसकी प्रेजेंटेशन मौजूद है, तो ये बताएं मुझे कि ख़वातीन अपने बच्चों के जो खाने वगैरह हैं, इन चीज़ों का ख्याल रखती हैं क्या? यहाँ पे अभी इस वक्त जो है वो मदर से ज़्यादा बच्चों की डिमांड्स जो है ना, हाँ। हमारे पास जो लेके आते हैं कि ये माल न्यूट्रिशन में है, ये बच्चा, इसकी ग्रोथ नहीं हो रही है, इसकी स्किन डल हो रही है, हेयर फॉल हो रहा है, तो बजाय मेडिकेशन स्टार्ट करने के हम रश तो होता है हमारे पास, पेशेंट का काफ़ी बर्डन है, लेकिन फिर भी क्योंकि कंसर्न पेरेंट्स का होता है कि किसी भी बच्चे में अगर कंसर्न पेरेंट्स का आता है तो हम 2-4 मिनट उसको ज़्यादा देते हैं कन्विंस करने में, ताकि उनको हम यही बताते हैं कि जी इनका लाइफ स्टाइल मॉडिफाई बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक, इनकी प्रॉपर स्लीपिंग आवर्स उनको मॉनिटर करें, इनकी डाइट कोशिश करें कि होम मेड हो और इनकी पसंद की हो। ये भी नहीं कि आप उनको हर वक्त जो है वो एक वेजिटेबल बना के उनको स्ट्रेस करें, जी नहीं ये तुम्हें खानी है, वो नहीं खाएगा। बिल्कुल, तो बिल्कुल। उनको ऐसी छोटी छोटी चीज़ें बना के दे दें जो टेस्ट वाइज भी बेहतर हों, हेल्दी फूड में भी आती हों, ताकि बाहर के खानों की जो आदत है वो थोड़ी सी कम हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है डॉक्टर साहब, आपके आने का बहुत शुक्रिया। और आज आपने बहुत ज़बरदस्त एक स्किन स्पेशलिस्ट होके भी इतनी अच्छी न्यूट्रिशन वैल्यूज की बात की बच्चों के लिए, आपका बहुत शुक्रिया। डॉक्टर बरकत हमारे साथ मौजूद थे, और उन्होंने आज एज ए स्किन स्पेशलिस्ट, एक कॉस्मेटोलॉजिस्ट होके आज हमें स्किन से रिलेवेंट हेल्दी डाइट के बारे में डिस्कस की, बहुत अच्छा लगा। और शेफ उमा ने भी ज़बरदस्त कुकिंग की। हम लोगों ने अभी यहाँ लेनी है छोटी सी ब्रेक, और मिलते हैं ब्रेक के बाद गुड मॉर्निंग विद सभी के साथ।